नवरात्रि की नवमी पे ये जड़ पहन लेना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। नवरात्रि की नवमी के दिन इस पेड़ की जड़ अपने गले में धारण कर लेना। धन, दौलत और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। गरीबी हो जाएगी दूर, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप इनकी जड़ को किसी ताबीज में बांधकर गले में धारण करते हैं तो आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है और इस दौरान नव दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। जो व्यक्ति रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तथा शुभ एवं लाभकारी फलों को पाना चाहते हैं, धन धान्य की कामना है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में तंगी है, घाटा है, विवाह नहीं हो रहा है, तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, किसी रोग ने परेशान करके रख दिया है। अगर आप इन सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए और सुख शांति बनी रहे, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 पेड़ पौधों की जड़ के बारे में जिसे धारण करने पर आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि में इन वृक्षों और पौधों की जड़ को घर पर लेकर आना है। नवरात्रि में आप किसी भी दिन इन वृक्षों की जड़ को लेकर आ सकते हैं। फिर जड़ को मां दुर्गा के सामने स्थापित करें। जिस स्थान पर आप मां की पूजा करते हैं अथवा जिस स्थान पर घट स्थापना की हुई है, आप उस स्थान पर इस जड़ को गंगा जल से साफ करके रख दें और इसकी पूजा करें। फिर नवमी के दिन आप उस जड़ को चांदी के ताबीज में रखें। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। तांबे का संबंध सूर्य और मंगल देव से होता है। इससे पेट संबंधी रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधों की जड़ को धारण करना शुभ होता है और उनसे कौन से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 1, चमेली का पौधा। दोस्तों, चमेली की जड़ को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। चमेली की जड़ में देवीय शक्तियां विद्यमान रहती हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान जी को चमेली का तेल अत्यंत प्रिय होता है। उन पर चमेली का तेल भी चढ़ाया जाता है। जो लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वे निश्चित ही चमेली की जड़ को ताबीज में डालकर पहन लें। मां लक्ष्मी को चमेली अत्यंत प्रिय होती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी बीमारी से भय लगने लगा है, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वे चमेली की जड़ को जरूर धारण करें। इस नवरात्रि में आप किसी भी दिन चमेली की जड़ घर पर लेकर आए और नवरात्रि खत्म होने तक इसको मां दुर्गा के सामने रखकर इसकी पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर नवमी के दिन धारण करें। इसे आप कमर पर या गले में अथवा बाजू में भी धारण कर सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। नंबर 2, लटजीरा। दोस्तों, इसको कई स्थानों पर चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इसे अपामार्ग कहा जाता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस पौधे का उपयोग अनेक प्रकार से करते थे। इस पौधे की जड़ को नवरात्रि के बाद दशमी के दिन धारण करना होता है। इसको धारण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके वश में रहे, केवल आपकी ही बात माने, आप पर मोहित हो जाए, तो आप इस पौधे की जड़ को अवश्य ही धारण करें। लोग आपके ऊपर से अपनी नजरों को नहीं हटा पाएंगे। आप जहां पर भी जाएंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसे पहनने के बाद 9 ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। नंबर 3, बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद का पेड़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। बट सावित्री के दिन महिलाएं इसकी पूजा करती हैं। इस वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है और इसकी असंख्य जड़ें होती हैं। इस पेड़ को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, मानसिक परेशानी है, तो ये पेड़ आपकी सहायता कर सकता है। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। नवरात्रि में पूजा करने के बाद बरगद की जड़ को अवश्य ही धारण करना चाहिए। बरगद की जड़ को धारण करने पर अनेक प्रकार के चमत्कारिक फायदे हो सकते हैं। नंबर 4, सफेद आंख की जड़। सफेद आंख में साक्षात भगवान श्री गणेश का ही रूप है, क्योंकि 11 वर्षों के बाद इस वृक्ष की जड़ भगवान गणेश के सूंड की आकृति ले लेती है।
आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा कि मदार यानी आक के पेड़ पर गणेश जी की सूंड बनी हुई है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, संकटों का नाश करने वाले और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। आप इनको प्रसन्न करने के लिए सफेद मदार की जड़ को अवश्य धारण करें। आप सफेद मदार की जड़ को घर में लेकर आए और उसे मां दुर्गा के सामने रखकर पूजा करें। फिर नवमी के दिन आप उस जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर धारण करें। इसे धारण करने के बाद सभी दुख एकदम से समाप्त हो जाएंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे, कर्ज संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही 9 ग्रहों की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। नंबर 5 पे है अपराजिता की जड़। दोस्तों, अपराजिता माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ज्यादातर लोग मां लक्ष्मी की पूजा में अपराजिता के फूलों का प्रयोग करते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसे का खर्च अधिक हो रहा है, धन की हानि हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो दोस्तों, आप अपराजिता नाम के इस पौधे की जड़ को अवश्य ही धारण करें। इसे धारण करते ही मां लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। चारों ओर से आपको धन प्राप्त होगा। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को भी तुरंत नौकरी मिल जाएगी।